हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फैक्ट। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन बैलेंस कि किसी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना होगा। ठीक है, हमने इसके जितने भी क्वेश्चन, जितने भी डेफिनेशंस होती थी, हमने इसके पहले बात कर चुके हैं पिछली दो वीडियोस के अंदर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसको देख लेना। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की लास्ट वीडियो है और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपने उस दो वीडियो को नहीं देखी है तो मैं उस दोनों वीडियोस की वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पा दूंगा, आप जाकर उसमें देख लेना। आपको उसमें सारे क्वेश्चन, सारे डेफिनेशंस सब मिल जाएंगे जो आपको इस चैप्टर में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस। हम इसको कोई रिएक्शन है उसको बैलेंस्ड कैसे करना है। देखो, पहली क्या है, FeS प्लस H2OG Fe3O4 प्लस H2। साइड में क्या लिखा हुआ है, अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस का मतलब कि वो रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, अनबैलेंस का मतलब क्या है, वो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। मीन्स देखो, एस का मतलब सॉलिड, जी का मतलब गैस, एस का मतलब सॉलिड, जी का मतलब गैस। ठीक है, अब देखो ये है अनबैलेंस्ड। देखो कैसे आप इस चीज़ को समझते कैसे हो। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि मान लो मैंने ये चीज़ ले ली, कॉपर प्लस ऑक्सीजन बन रही है CO2। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन में क्या क्या कंपाउंड के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ये समझना होगा कि कार्बन के पास कितने कितने कार्बन हैं, कितने ऑक्सीजन हैं और कितने कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, अब जो कार्बन क्या है वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होता है जो हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और, अब इसको बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, अब मान लो हमारी पहली रिएक्शन थी Fe प्लस H2O, फिर एरो का निशान Fe3O4 प्लस H2O है ना, नहीं H2O नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, अपने पास ये दो रिएक्शन हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारी क्या है, अनबैलेंस्ड। ये हमारी क्या है, अनबैलेंस्ड। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। देखो, हमें ये प्रोडक्ट हमें पेपर में ऐसे ही फॉर्म में आएंगे कि हाँ जी, आपने बताना है कि दोनों को रिएक्ट होकर ये ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है, अब इसको बैलेंस करो। अब देखो, हमें ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे लिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे लिए क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक, राइट हैंड साइड मतलब कि कितने अमाउंट में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और कितने अमाउंट में रिएक्टेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, देखो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो Fe कितना अपने पास है, 1। ठीक, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2। ऑक्सीजन कितना हमारे पास, 1, है ना। Fe3 कितना है यहाँ पर, 3 है। O कितना है, 4 है। H2 कितना है, 1। यहाँ पर देखो ये O4 है, यहाँ पर कितना है, O1 है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड कितना है और हमारे पास राइट हैंड साइड कितना है, मतलब कितने कितने अमाउंट में वो चीज़ प्रेजेंट है। अब वो सिंपल ट्रिक है, आपने इतना वो क्या कहता है ना, गाचा मोचा नहीं मारना है। आपने सिर्फ समझना है कि एक ट्रिक समझनी है कि हम तुरंत ही हम इस चीज़ को कैसे हम बैलेंस कर सकें। बिकॉज आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आपने ये लिखोगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। आपने सिर्फ उस चीज़ को डायरेक्ट ही आपने इसको सोल्व कर देना है। देखो, अब मैं बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे आपने सोल्व करना है, ध्यान समझना। ठीक है, क्या है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ये हमारे अनबैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस करने का सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका ये है। ठीक है, यहाँ पे Fe कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 3। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि टोटल मास जितना होगा रिएक्टेंट का, उतना ही टोटल मास कितना होगा प्रोडक्ट का, मतलब दोनों इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 लिख दें, लिख दिए, 3Fe हो गया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 1 ही है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कितने हैं, 4। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 4,
तो अब अगर मैं देखूँ ध्यान से तो यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ तो अकेला ऑक्सीजन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम 4 लिख दें, 4 लिख दिए। अपने पास ऑक्सीजन तो कितने हो गए 4, बट अपने पास हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो यहाँ पे कितने हैं 1, तो यहाँ भी कर दे 4, कर दे 4। अब ये रिएक्शन कैसी बनेगी, 3Fe प्लस 4H2O निशान पाकर Fe3O4 प्लस 4H2, ये क्या होगी हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड। चाहे आप इसमें देख सकते हैं क्या है, 3Fe 4H2 Fe3 4H2। सिंपल रिएक्शन, आपने सिर्फ इतना ही देखना है रिएक्शन के अंदर कि कितना लेफ्ट हैंड साइड है और कितना राइट हैंड साइड होगा, ठीक है, दोनों को देखना है, मैच करना है, फिर आपने उस हिसाब से उसको उसकी क्वांटिटी उसकी जितनी लिख सकते हैं उतना लिखोगे, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। देखो अब सिंपल समझना है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा एक पेज पर लिख कर, आप फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्ट समझना कि इसमें होता क्या है। बेरियम कितना है 1, यहाँ बेरियम कितना है 1, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर सोडियम कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, ये इशू हो सकता है। अब समझाता हूँ दोबारा से क्या है, क्योंकि ना आपको ऐसे समझ नहीं आने वाला। देखो आप हमें क्या इक्वेशन दी गई थी, BaCl और Cl2 था, Cl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl, ये हमें दी गई थी। इसको बैलेंस करो, ये भी क्या है अनबैलेंस्ड है। देखो बेरियम कितना है 1, तो यहाँ भी बेरियम कितना है 1, तो ये इक्वल है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। Cl2 कितना है Cl 2, यहाँ पे कितना है 1, इसमें तो दिक्कत हो जाएगी। सोडियम कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, सल्फेट कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4। अब देखो कि हमारे पास सोडियम भी 2 है और क्लोराइड भी 2 है, तो मैं दोनों कैसे लिख सकता हूँ 2NaCl, कि सोडियम भी 2 हो जाए और Cl भी 2 हो जाए, तो अपने पास दोनों रिएक्शन बैलेंस होगी। Ba कितना है 1, Cl2 कितना है 2, Na2 कितना है, यहाँ भी 2 ही है, सल्फेट कितना है, अभी सल्फेट SO4 है। सिंपल सी रिएक्शन थी कि आपने देखना है कितने अमाउंट में वो चीज़ प्रेजेंट है, सिंपल था, ये हमने कर दी रिएक्शन को बैलेंस्ड। हमारी थर्ड रिएक्शन है NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, ये क्या है अनबैलेंस। इसको बैलेंस कैसे करना है, देखो सिंपलीफाई बात है। देखो हमको दिया हुआ है NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे सोडियम कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, तो क्या मैं इसको यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ, 2 लिख देते हैं। अपने पास क्या समझना है कि इसको बैलेंस कैसे करना है। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए 2, ये कितने हुए 4 है ना, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, यहाँ पे कितने हैं 4 और ये 5 हो गए ना, तो गलत हो गया, तो यहाँ पे 2 लिख दूँ, कितने हो गए 4 प्लस 2 6। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ 2 थे, यहाँ कितने हैं 2 4, और यहाँ पे कितने हो गए 4। तो सिंपलीफाई बात है कि जो रिएक्शन होगी ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसी है देखो, 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O, ये क्या है बैलेंस्ड। अब आते हैं NaCl AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, ये आप देख के ही बता दो कि ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड है, बट आपको क्वेश्चन पेपर में या एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पा सकते हैं। तो ये रिएक्शन पूरी सेम है, जैसे देख के लग रहा है कि यहाँ भी Na भी सोडियम भी 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, यहाँ पे NO3 भी 1 है, यहाँ भी NO3 1 है, Ag 1 है, यहाँ भी Ag 1 है, Cl भी 1 है और यहाँ भी Cl भी 1 है, ठीक है। सिंप्लीफाई ये फिफ्थ रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, तो हीट करने पर हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। आगे आते हैं सिक्स रिएक्शन Cl2 प्लस H2 HCl, ये क्या है अनबैलेंस्ड है। देखो सिंपलीफाई है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, मिलकर क्या बनाएंगे 2 HCl बनाएंगे ना, 2 मोलिक्यूल ऑफ HCl, तो ये क्या होगी बैलेंस्ड, ठीक है। आगे आते हैं H2S प्लस O2 H2O प्लस SO2 अनबैलेंस्ड,
यहाँ पे लिखा है 2H2S 3O2 2H2O 2SO2। ये जो रिएक्शन है ये आपके लिए होमवर्क है। अगर इसमें देखता हूँ आपको किस तरह समझ आ रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा अगली वीडियो में, बट आप इसको देख लेना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, बाकी आगे समझ लेते हैं। हमारी 8th रिएक्शन क्या है, H2 + N2 NH3 अनबैलेंस। इसको बैलेंस कैसे करना है, सिंपलीफाई बात है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, 3, है ना। तो यहाँ पे 3 लिख दूँ, हमने 3 लिख दिया। फिर इसको देखेंगे N2 कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, कल्ला है, तो यहाँ 2 लिख दूँ, 2 लिख देंगे, सिंपल रिएक्शन बैलेंस्ड होगी। को इसमें बड़ी कोई साइंस नहीं है समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला देखो AlFe2O3 Al2O3 + Fe, ये क्या है, अनबैलेंस्ड। इसको बैलेंस कैसे करना है, देखो एलिमेंट में कितना है यहाँ पर, 1, यहाँ पे कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दें, 2 लिख दिया। Fe2 कितना है यहाँ पर, 2, यहाँ पे कितना है, कल्ला, तो यहाँ 2 लिख दिया। O3 कितना है यहाँ पर अपने पास, 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये क्या होगी, बैलेंस्ड। ये थी पूरी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी रिएक्शन थी उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर लिया हूँ, और ये रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर मोस्टली यूज़ की गई हैं, ठीक है। और अगर आपको और कोई भी रिएक्शन समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसको मैं अगली वीडियो में उसको समझा दूंगा। बाकी आपको इस रिएक्शंस को जो मैंने समझाई हैं इसके अंदर इसको आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से रिवाइज़ करना है। अगर तब भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।